हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। चल प्लीज गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग इस वक्त। हाई प्रिस्टेस, द वर्ड, लवर और यहाँ से है टेम्परेंस और यहाँ पे है द सन। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, द सन, टेम्परेंस और लवर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी में। काफ़ी सारे व्यूवर्स जो है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ जुड़ना अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं, मतलब एक तरह से अपने आप की इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए जो व्यूवर्स हैं वो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे व्यूवर्स अपने सेल्फ लव पे, अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिचुएशन जो भी है, जैसे भी है, वो हम डील करेंगे, पर अपने प्रॉब्लम का सलूशन हम खुद निकालेंगे। हम किसी और से सलाह मशवरा नहीं करेंगे। यहाँ पे अपने सेल्फ लव, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने वाले कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि वो अपने आप को सुनना पसंद कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्हें काफ़ी सारे व्यूवर्स मतलब ऐसे भी है जो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन उनकी बहुत ज़्यादा हाई होते हुए दिखाई दे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, उनकी लाइफ का हर एरिया इस वजह से उन्हें बैलेंस लगता है। सिचुएशन बैलेंस करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ उन्हें जैसे एक तरह की गाइडेंस मिल रही है अंदर से। ठीक है, काफ़ी सारे व्यूवर्स यहाँ पे अगर वीज़ा से रिगार्डिंग अगर आपने कहीं एग्ज़ाम दिए है या फिर आपका वीज़ा का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे वीज़ा आ सकता है। एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री का मूवमेंट है। यहाँ पे किसी की ट्रांसफ़र हो सकती है, किसी की जॉब में प्रमोशन हो सकती है, या एक सिटी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं। और सोल जर्नी भी यहाँ दिखाई दे रही है, अपनी लाइफ में किसी तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है उनकी। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह के अगर आप लोगों ने
गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अगर आपका काम था, जॉब है, या फिर आपका कोर्ट केस है, या फिर किसी तरह की गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, यहाँ पे आपको यहाँ पे किसी तरह की बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट केस है तो वहाँ पे आपके फेवर में होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, शनिदेव का भी यहाँ पे ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे कुछ चेंज, आप कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है, और ये मूवमेंट जो है आपके बेटरमेंट के लिए। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं, कोई नेगेटिव ऊर्जा की तरफ नहीं जा रहे, आप पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लव लाइफ में देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों की लव में एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। अगर आप फ्रेंडशिप में हो तो लव में आने वाले हो, और लव में हो तो आपकी कमिटमेंट तक आ सकती है, और कमिटमेंट में हो तो शादी तक आ सकती है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। अगर काफ़ी टाइम से आप स्टक थे किसी सिचुएशन में, या फिर कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी आपकी लाइफ में, तो आज से इस वक्त से जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, उस दिन से आपकी लाइफ में मूवमेंट जरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए हर तरह से बेस्ट एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, भाग्य अब आपका साथ देगा। भाग्य में जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मनी से रिलेटेड बेनिफिट भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो तो वहाँ पे आपको किसी तरह की नेम फेम दिखाई आ सकता है आपकी लाइफ में। यहाँ पे मतलब नेम फेम वाला कोई अगर काम है आपका, पब्लिक इमेज वाला कोई काम है, तो यहाँ पे वो भी आपकी लाइफ में एक शाइन की तरह आप लोग चमकने वाले हो। ये वाली एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए शनिदेव का आपके ऊपर पूरा ब्लेसिंग है, आपके पार्टनर के ऊपर पूरी ब्लेसिंग है यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर और आपका किसी तरह का लीगल कोई चल रहा है, यहाँ पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपका कोई रीयूनियन के वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर को जस्टिस मिलेगा, इस रिश्ते को जस्टिस देना चाहते हैं। अगर वो फैमिली इशू की वजह, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, या किसी तरह का कोर्ट केस लीगल आप फेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने वाले हैं। अगर काफ़ी टाइम से रिश्ते में मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आपके भाग्य को चेंज करने वाला, आपका जो टाइम है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप लोग निकलने वाले आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे जो भी है आपके पार्टनर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। और यहाँ पे अगर आप लोगों का दोनों का ही लीगल इशू चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए जस्टिस जरूर देंगे, और भाग्य भी आपका साथ देगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर इस सिचुएशन में मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो अब आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करेंगे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद है द सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। कि द सन को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन, द मून और एट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है मैं उसकी बात करूंगी पहले। कुछ व्यूवर्स के ऊपर, अब ये ज़्यादातर व्यूवर्स के ऊपर है मैक्सिमम, क्योंकि ये मैजिशियन जो है वो भी मेजर अरकाना है, और द मून भी मेजर अरकाना का है। तो ये मेजर लेवल की यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी क्वांटिटी में जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए मैच जरूर करेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप लोगों की लव लाइफ में किसी तरह का मैजिक, ब्लैक मैजिक या किसी तरह की स्पेल वगैरह किए गए अगर, क्योंकि मून जो होता है हिडन एनर्जी को डिकोड करता है, और मैजिशियन भी एक कोई जादू, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ हिडन
एनर्जीज है जो आपके ऊपर कुछ स्पेल किए गए हैं, आप दोनों के रिश्ते को किसी तरह से बांधा गया है। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि सिचुएशन बंधी हुई है, आपके पास आ नहीं पा रहे, आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, सोचते बहुत कुछ है पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि मैं स्टक हो चुका हूँ, मैं किसी तरह से मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, किसी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों के पार्टनर के ऊपर स्पेल किए गए हैं और वो स्पेल किसी अपनों द्वारा ही किया गया होगा, या कोई ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से, जिनको आप दोनों के बारे में पता है, ठीक है। यहाँ पे वो स्पेल की वजह से, कुछ मैजिक की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ आपके पार्टनर जो फेस कर रहे हैं, जो आपके पास आ नहीं रहे, उन्हें उनका मतलब जैसे माइंड बांध लिया गया है, जैसे एनर्जी से माइंड स्टक कर दिया है कि वो सोच ही भी नहीं पा रहे, निकल सकते हैं पर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आंखें बंद है, हाथ बंद है, पांव खुले है, सोचेंगे तो बाहर निकल जाएंगे पर वो सोच ही नहीं पा रहे, उनका माइंड बंद कर दिया है। बट दिस सन का कार्ड है, तो ये टेम्परेरी है, जो भी है टेम्परेरी है। इस सिचुएशन से आपके पार्टनर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेस की वाइब्रेशन है, हैप्पीनेस की वाइब्रेशन है, कोई फुलफिल होने वाली कोई एनर्जी है, किसी तरह की विश फुलफिल हो सकती है, या फिर आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। ये एनर्जी टेम्परेरी है, ये काफ़ी ये एनर्जी स्पेल जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसको अगर आपके पार्टनर रिमूव करवाना चाहे तो रिमूव हो जाएगी, पर अभी स्टक महसूस करें, बहुत ज़्यादा जैसे सेंसिटिव उनकी एनर्जी है, जो बहुत जल्दी आपके पार्टनर को हार्म कर रही है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस ने ही क्लैरिफाई किया है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, टावर और 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है पहले कंफ्यूज थे, दो राय पे हमेशा खड़े रहते थे, ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना, मतलब हमेशा माइंड में दो थॉट हमेशा लेके चलते थे और दोनों में ही कंफ्यूज होते थे। तो वो और या इस वजह से भी आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में थे, आते जाते रहते थे, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पे वो चीज़ खत्म होगी, टावर मूवमेंट, ये चीज़ें परमानेंट खत्म होने वाली, क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है इस पोजीशन में आने वाले हैं, इस पोजीशन में अपने आप की नॉलेज, इस रिश्ते के बारे में अपने लाइफ नॉलेज लेने वाले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। कैसे बैलेंस लेके आना है रिश्तों में, किस तरह से सिचुएशन में बैलेंस लेके आना है, इस चीज़ की बहुत नॉलेज ली है। काफ़ी हाई नॉलेज वाले इंसान लगते हैं, नॉलेजेबल इंसान है काफ़ी ये, और बहुत ज़्यादा नॉलेज ले भी रहे, काफ़ी तरह से किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है या किसी तरह के किसी गुरु से मिले हैं, गुरु से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, और किसी तरह से ये ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, मंत्रा करना, किसी तरह की कोई बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, यहाँ पे टैरो भी कर सकते हैं, टैरो भी देखते होंगे शायद वो, यहाँ पे टैरो की भी एनर्जी आ रही कि वो भी टैरो देखते होंगे। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। बैलेंस कैसे लाना है रिश्तों में, जगह हर सिचुएशन में कैसे बैलेंस लेके आना है, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है। पहले ये जो कन्फ्यूज़न थी या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन थी, इससे अब आपके पार्टनर ख़त्म कर देंगे, और परमानेंट स्टेबिलिटी किसको देनी है, किसके साथ परमानेंट आगे बढ़ना है, उसके बारे में आपके पार्टनर ने सोच लिया है। ये सोच विचार करके बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, जो अपने मन की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, अपने नॉलेज को यूज करेंगे। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। तो खुश हो जाइए, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे व्यूवर्स की बातचीत भी होगी। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आपके पार्टनर मिलने भी आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो मिलने भी आ सकते हैं, कॉल मैसेज हो सकता है, आपसे बात हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकता है। यहाँ पे ट्रैवलिंग करके भी आपके पास आ सकते हैं, और आपको कहीं ट्रैवल के लिए भी फोर्स कर सकते हैं, ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी में, या फिर एक
एनर्जी से दूसरी एनर्जी में शिफ्ट होना, यहाँ पे ये एनर्जी भी है, मतलब एनर्जी की मूवमेंट भी दिखाई दे रही है, सोल एनर्जी की भी मूवमेंट दिखाई दे रही है, यहाँ पे ट्रेवलिंग की भी एनर्जी है। कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी काफी टाइम से आप लोगों की लाइफ में, न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला, बैड पैटर्न खत्म होगा और न्यू स्टार्ट होने वाला है, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, कॉल मैसेज की एनर्जी है, और बहुत सारे व्यूवर्स से कि अपने पार्टनर से बातचीत होते हुए दिखाई दे रही है, और ये कुछ बातचीत करने के बाद आपसे मिलने की भी वाइब्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों का ऑनलाइन, अगर आपका बात होती है, आपकी ऑनलाइन रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे मिलने की भी बात कर सकते हैं आपके पार्टनर। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस? टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द स्टार, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और हर्मिट। तो 1 2 3 मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है रिश्तों में, सिचुएशन में बैलेंस लाने वाले हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। पहले अगर इस रिश्ते में आप लोगों के इनबैलेंस था, बैलेंस नहीं बन रहा था, या इस रिश्ते में आपके पार्टनर एफर्ट नहीं लगा रहे थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर अब अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो वो इस पोजीशन में है, हर्मिट में है। आप आपके इस रिश्ते के बारे में, सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, अपने अंदर को अंदर जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिख रहे हैं, ढूंढ रहे, मतलब अपने लिए एक लाइट का काम कर रहे हैं, अपने रिश्ते के लिए एक लाइट का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पार्टनर आपके जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, जो था आपने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, पार्टीज की है, घूमा फिरे है, जो भी आपने टाइम बिताया है, तो वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। आपको खोने का डर है, यहाँ पे किसी तरह की आपको होल्ड करके रखना है, इस रिश्ते को होल्ड करना रखना चाहते हैं, ये वाली वाइब्रेशन है। आपके साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, रिश्तों में बैलेंस लाना चाहते हैं, सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। मेहनत नहीं कर रहे थे तो मेहनत करेंगे, और न्यू बिगनिंग, रिस्क लेने की एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। अगर पहले एफर्ट ही नहीं लगा रहे थे तो ये बंदा आपके लिए उठ के रिस्क लेगा, देखा जाएगा जो होगा, जो बाद में देखेंगे, अभी मुझे वो करना है जो मेरा मन करेगा। मैं एक जैसे बच्चों ऐसी वाइब्रेशन है कि मुझे करना है बस, वो वाली वाइब्रेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। उनको होप है कि यहाँ पे अगर मैं एक आपको फिर से फ्रेश स्टार्ट के लिए अगर मैं प्रपोजल दूंगा तो यहाँ पे आप इनकार नहीं करोगे, क्योंकि उन्हें होप है पूरी तरह से, वो एक उनकी विश भी है कि आप मना ना करो। उन्हें लगता है कि अगर मैं आपको मनाऊंगा तो आप मान जाओगे, ये भी उनके अंदर एक उनका अंदर की एक आवाज़ बोलती है, एक इंट्यूशन बोलती है उनकी, ठीक है। आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, हैप्पी फैमिली की वाइब्रेशन उनको आपसे ही आती है। तो जो भी है सिचुएशन टेम्परेरी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं तो आपके पास ही आएंगे, और फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। द लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर? लवर को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, द लवर को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको खोने का डर है ही है। वो आपसे कोई बात करे, आपके बारे में कोई डिस्कस करे, या आपको कोई देखे, या फिर आपकी वीडियो में पोस्ट में कोई कमेंट करे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा जेलस होती है। यहाँ पे भाग्य बदलने वाला है आप लोगों की लाइफ में। आप लोग, उनके पार्टनर जो है आपके लिए शादी के लिए प्रपोजल देंगे, और ये
ट्रेडिशन तरीके से आपसे शादी करने के लिए तैयार हो चुके हैं और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून और हेरोफेंट इकट्ठा आया है। तो यहाँ पे भाग्य बदलने वाला है। ट्रेडिशन तरीके से आपके पार्टनर आपसे शादी के लिए आपको प्रपोजल देने वाले हैं। यहाँ पे दी लवर आया है, लवर है, तो यहाँ पे लव आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हार्मनी की वाइब्रेशन है, यहाँ पे ट्रू लव की वाइब्रेशन है कि आप दोनों का ही प्यार एक इक्वल दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े और ट्रेडिशन तरीके से हमारी फैमिली की रजामंदी से शादी हो, ये वाली वाइब्रेशन है। और भाग्य भी अब आपका साथ देगा। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन थी, तो क्लेम जरूर करना है आप लोगों को। ये वाइब्रेशन आपके साथ, सबके साथ मैच हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। कोई एक्शन लेना है, कुछ कहना है। 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, जस्टिस तो आपके साथ होगा ही होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये सारे कार्ड पहले भी आए थे। द मून और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेम एनर्जी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। चलिए, और यहाँ पे है द फूल। देखिए सारी एनर्जी सेम है। तो आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी तरह से स्टक है, मून जो किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, किसी स्पेल की वजह से आपके पार्टनर जो है, देखिए मून और 8 ऑफ सोर्स पहले भी आया था और अभी फिर आया। तो ये एनर्जी श्योर है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का स्पेल किया गया है। उस वजह से आपके पार्टनर जो है कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा स्टक महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका दिमाग बांध दिया जैसे कि वो आपके बारे में सोच ही ना पाए। पर यहाँ पे जस्टिस होगा, शनिदेव की उनके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है। इस रिश्ते में आपके पार्टनर जस्टिस जरूर करेंगे और आपके पार्टनर के ऊपर भी जस्टिस होने वाला है, क्योंकि वो अगर उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो उनके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। ये भी वाइब्रेशन है। फेयर डिसीजन होने वाला है आपकी लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ में। और आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में भी जस्टिस देंगे। आपके साथ जो हैप्पीनेस फील करते हैं वो किसी के साथ नहीं करते। ये स्टेबिलिटी आपको ही देंगे और आपके लिए वो सोच विचार करके उन्होंने प्रैक्टिकल होकर ये डिसीजन लिया है और रिस्क लेंगे ये आपके लिए, ठीक है। ये रिस्क लेने के लिए के वाइब्रेशन में आ जाएंगे। तो पहले इस स्पेल जो उनके ऊपर है, वो स्पेल से वो जैसे वो रिमूव होगी, ये सिचुएशन आपकी पार्टनर की लाइफ में जो अभी फेस कर रहे हैं वो फेस करना बंद हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस होगा उनके साथ। वो स्पेल जैसे भी, क्योंकि कोई ना कोई उनको कोई ना कोई बताएगा या उन्हें खुद फील होगा कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो वो अपने आप को क्लियर जरूर करवाएंगे, अपना ऑरा जरूर क्लीन करवाएंगे। उसके बाद वो ये वाइब्रेशन में, इस वाइब्रेशन में आपके पार्टनर जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि ये स्पेल जो करवा देते हैं उनको लगता है कि ये सामने वाले को पता नहीं चलेगा, पर ये कभी ना कभी तो पता चल ही जाता है। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी हमें महसूस होने शुरू हो जाती है कि जिससे हमें पता चले कि कुछ हमारे ऊपर किया गया है। तो हम उसको रिमूव करवाने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत एफर्ट लगाते हैं। तो ये चीज़ें सामने वाले को लगता है कि बेवकूफ़ है, इससे पता नहीं चलेगा, पर पता सबको चल जाता है, ठीक है। जो करता है ना वो यही बताता है, नहीं कभी पता नहीं चलेगा, पर बस ये नहीं पता चलेगा कि किसने कराया, पर ये तो पता चल जाता है कि करवाया है, तो उसका निवारण जरूर कर देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में, क्योंकि ऑटम सीजन अगर सिर्फ नाम से ना पता चले, पर थोड़ा बहुत तो सबकी इंट्यूशन बोल ही देती है कि किसने करवाया है, कौन हमारे खिलाफ जा रहा है। तो यहाँ पे है चैरियट का कार्ड, जहाँ पे आप लोगों की लाइफ में किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आती दिखाई दे रही है। ये है 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में। उसके बाद है सितंबर मंथ, मार्च मंथ, विद इन 2 मंथ्स, विद इन अ मंथ और डे आफ्टर टुमारो। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज, जो हम बताएंगे आपको आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, पर मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ,
कॉल मैसेज जरूर आएगा आपको। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। तो यहाँ पे मैंने अभी ये बाद में पढ़ा था और वो पहले भी वाइब्रेशन थी। तो आपको कॉल मैसेज जरूर आएगा आपके पार्टनर से, आपकी बात जरूर होगी। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। होश में भी ना आना चाहूंगा। एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। आई मैरी यू। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और उदास हूँ। उसके बाद है अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई मैसेज। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने लाइफ में आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इस पावरफुल डिवाइन के साथ कनेक्ट होके आप लोग अपनी लाइफ में किसी तरह की अंधेरे से या फिर किसी तरह की मतलब कह सकते हैं कोई बुरे टाइम से अगर आप गुजर रहे हो तो आपको डिवाइन, एक पावरफुल डिवाइन जो है सारी पावरफुल है, तो डिवाइन के साथ जुड़िए। ये बहुत पावरफुल है और ये आपको उस अंधेरे से, उस बैड सिचुएशन से जरूर निकालेगी। पर आपको उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। डिवाइन के साथ कनेक्ट होके आप उस बैड सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब बुरा टाइम आता है तो हमें ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए। तो वो वही एक रास्ता दिखा सकते हैं। इसके अलावा हमें हर इंसान आपको उलझा सकता है। तो अगर आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन के साथ जुड़ना है, वो आपको वे दिखाने वाले हैं। ठीक है, और ये पावरफुल डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा एक सही रास्ते की तरफ गाइडेंस भी देंगे और आपको उस साइड को मोड़ भी देंगे। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी की हेल्प की नीड है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो। वो डिवाइन से भी ले सकते हो और अदर किसी, पर यहाँ पे मेन है डिवाइन से आप हेल्प लीजिए। किसी और से हेल्प लेने की बजाय आप डिवाइन से हेल्प लीजिए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे और वो भी लोगों के थ्रू ही करेंगे, खुद तो आके तो नहीं करेंगे, पर डिवाइन से हेल्प जरूर मांगो। ठीक है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको कहा जा रहा है अगर आप किसी तरह से आप स्टक महसूस कर रहे हो, किसी तरह से आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज करके देखो, तो शायद उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, फिर है सिचुएशन विल इम्प्रूव और रोमांस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो टेम्परेरी है, क्योंकि ये सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है और यस का कार्ड है। तो यस आपकी लाइफ में अगर आप डिवाइन से हेल्प मांगोगे तो वो भी आपको हेल्प देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको नई डायरेक्शन को चूज करना होगा। तो नई डायरेक्शन को चूज करोगे तो कुछ आपके लिए बेस्ट ही रखा है, क्योंकि कई बार हम घिसी पिटी एक ही चीज को करते रहेंगे तो उससे भी हमारी लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है या प्रोग्रेस नहीं होता। तो कुछ डायरेक्शन चेंज करके देखो, तो शायद वो आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन हो या बेस्ट मूवमेंट के लिए आपके लिए या प्रोग्रेस के लिए वे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन जैसे भी है, जो भी है, अभी जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो वो टेम्परेरी है, क्योंकि इम्प्रूव होने वाली ये चीजें। और रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है। यस, रोमांस आपकी लाइफ में आने ही वाला है और ये भर भर के आएगा। रोमांस भर भर के चलिए जी। अब यहाँ पे जो आया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। तो बहुत सारे लोगों की, मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर तेज होने वाली है, या किसी तरह से स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद है आपके जो भी आपके अंदर की नॉलेज है या अपने आप के अंदर की आवाज़ और जो आपके गुरु, ये आपके लिए सही बेस्ट गाइडेंस देने वाले हैं। अगर आप
एक गुरु से अगर गाइडेंस मांगते हो तो वो एक आपको सही राह दिखाएंगे, और एक अपने अंदर की आवाज़ को सुनोगे, अंदर की इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो वो भी आपको सही गाइडेंस देंगे। तो इनको कभी इग्नोर मत करना, ठीक है। उसके बाद है आपकी लाइफ में जिस तरह की कोई भी नेचर की तरफ से किस तरह की कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बाढ़ आ रहा है या बिजली कड़क रही है, ये किसी तरह की जो भी नेचर की तरफ से कोई भी एक्सीडेंट होते हैं, वो उससे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। इसके लिए आपको ब्लेसिंग मिल गई। और उसके बाद है गुड लक। तो गुड लक की भी आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। तो यही थी। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।